दर्शन कर रहे हैं। पहले तो आभार व्यक्त करता हूं कि आज भी उसी तरीके से स्वस्थ और ऊर्जावान बने हुए हैं। आवाज़ सुन रहा था, तो एक बार भाई डॉक्टर अमित जी के लिए जोरदार ताली। साथियों, डॉक्टर राजेंद्र जी बहुत ही अच्छे मित्र हैं। कई बार बीके में कई बार ट्रेनिंग हुई है, कई बार विभाग के अंदर, क्योंकि मैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट हूँ और NDMA की तरफ से पूरे देश के अंदर ये ट्रेनिंग सेशंस का मेरा चलता रहता है। यहाँ पर एंडोकोबार मॉकड्रिल भी आपने देखी होंगी। बहुत सौभाग्य है, सभी डॉक्टर्स का स्वागत करता हूँ, सभी साथियों का स्वागत करता हूँ। और मुझे लगता है कि जब ये दो महापुरुष और दो बड़ी बड़ी हस्तियाँ जो विषय के ज्ञाता हों वो बोल दें तो फिर कुछ बचता नहीं है। कुछ बचता है सिर्फ थोड़ा सा पॉलिश करना। नॉलेज तो सब इन्होंने आपको प्रोवाइड कर दी। सबसे पहले हमें एक इंसान बनना चाहिए। सबसे पहले जब बच्चा जन्म लेता है, इस पृथ्वी पर आता है, तो वो मानव होता है, इंसान होता है। पढ़ लिख करके बड़ा होकर के उसको कुछ जिम्मेदारियां मिल जाती हैं और ये आपका सार्थक प्रयास, आपकी मेहनत, आपकी लगन होती है। आपके स्वप्न होते हैं, आपके साथ परिवार के स्वप्न होते हैं। मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा, नर्स बनाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। और जब उस पद पर वो आसीन हो जाते हैं तो बड़ी बड़ी शपथें लेते हैं। मैं बड़ी ईमानदारी के साथ काम करूंगा, आत्मा के साथ जस्टिस करूंगा, किसी के साथ मैं अनजस्टिस नहीं करूंगा। लेकिन बड़े होने के बाद में फिर हमें इस प्रकार के सेमिनारों की जरूरत पड़ती है। आपके बल को याद दिलाने के लिए, आपकी शक्ति को याद दिलाने के लिए, आपके कर्म क्षेत्र को याद दिलाने के लिए, आपको अनुशासन में रखने के लिए कि आप भाई बड़ी बड़ी मोटी मोटी तनख्वाह ले रहे हो सरकार से, तो कम से कम उतना तो हम काम करते हैं जिससे हम हमारी आत्मा को ये जस्टिस मिल सके कि हम टाइम इज इक्वल टू मनी, उतना तो हम दे दें। उसमें तो हम किंतु परंतु ना करें, लेकिन उसमें भी हमारी बहुत सारी किंतु परंतु होती हैं, जिसमें सीनियर डॉक्टर, सीनियर सीट को, सीनियर चेयर को, क्योंकि जवाबदेही की भाई मीटिंग में मीटिंग कोई भी सीनियर पर्सन यदि कहीं पर पूछेगा यार तो जा भी सकता है यार, वहाँ पर फांसी कोई लगे, चेयर से पूछा जाता है। और चेयर को अपने साथियों से काम लेना टाइम जब हो तो जब आज के टाइम में बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। सभी लोग से पास ही होते हैं, कहीं ना कहीं से फोन आ जाते हैं, कोई फ्रेंड का है, कोई रिश्तेदारी का है, कोई MP का है, कोई MLA का है, कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते कि जब हमें नौकरी की जरूरत थी, जब हम सोचते थे कि छोटी नौकरी भी हमें मिल जाएगी तो उससे हम अपने बच्चों को अच्छी रोटी खिला पाएंगे, अच्छा हम दे पाएंगे। साथ में मैं आपको जगाने का काम कर रहा हूँ, आपकी आत्मा को जगाने का काम कर रहा हूँ। मैं विषय वस्तु से बात नहीं कर रहा हूँ। विषय कुछ भी हो सकता है, काम कुछ भी हो सकता है, काम कोई बड़ा छोटा नहीं होता। काम से ही इंसान की पहचान होती है। आपका जो सम्मान है वो आपके काम से होगा, सिफारिशों से कभी आपका सम्मान नहीं होगा। सीनियर अधिकारी जो सिफारिशों का कई बार उसकी बात को तालमेल बनाने के लिए, कोई कोऑर्डिनेशन करने के लिए कर सकता है, लेकिन आप सम्मानित जिंदगी नहीं जी सकते। सिफारिशों पर कई बार आदमी सोचता है कि यहाँ से चला जाए या मैं यहाँ से चला जाऊँ। ऐसी स्थिति हम रहते हैं कि जिला प्रशासन में काम कर रहा हूँ, मुझे पता है, लेकिन आपका जो ह्यूमन बिहेवियर है, आपकी जो इंटेलिजेंसी है, काम में पारंगतता है, जो भी काम आपने दे दिया, यदि आपको आता है तो करोगे ना। जब आपने सीखने की कोशिश ही नहीं की और दूसरे पर लिंगारोहण करके चले गए, तू कर ले, तू कर ले, तू कर ले, तो उसमें जो करेगा उसको इज्जत मिलेगी, उसका सम्मान होगा, तुम्हारा नहीं होगा। इसलिए स्वयं से शुरू करो किसी भी काम को और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो। और यदि बड़े लोगों से प्यार चाहते हो, सम्मान चाहते हो, तो सबसे पहली बात है कि उनकी आज्ञा का पालन करो। जो सीनियर ऑफिसर हमें कहते हैं, यदि हमने अपनी ईगो को उसके बीच में नहीं रखा, मैं जाट हूँ, गुर्जर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो ये है, बैरियर आते हैं काम के अंदर कि वो उस जाति का है, वो हमें कह रहा है। साथियों, ये इंसानियत के बीच में नहीं आना चाहिए। हम सब, हमारा एक परिवार है, यहाँ कोई जाति नहीं है, यहाँ कोई धर्म नहीं है, यहाँ कोई वर्ण नहीं है, हमारा एक परिवार है। यदि इस एक परिवार में एकता के साथ काम करोगे तो आगे तक
चाहे डिपार्टमेंट ऊपर तक आपका संदेश जाएगा, अलग पहचान जाएगी, अलग आपकी इज्जत होगी। और आप जो काम करके परफॉर्मेंस दोगे, उसके साथ आपके जो लीडर हैं, जो आपको लीड कर रहे हैं, जो आपका नेतृत्व कर रहे हैं, उनका कितना बड़ा सम्मान होगा, आपको गर्व। घर में भी तो आप रहते हैं, परिवार भी तो आपका है। आपके जब माता पिता मुखिया का सम्मान होता है बिरादरी के अंदर या समाज के अंदर, तो आप गर्व से कहते हो ना कि मेरे पापा ये हैं, मेरी मम्मी ये है। तो वो गर्व पैदा करो। काम कोई भी छोटा नहीं होता। आप जब भी पब्लिक के बीच में जाते हो, सबसे पहले आपके जो शब्द हैं वो बड़े सुलझे हुए होने चाहिए। उसमें ये मत सोचिए कि आप डॉक्टर बन गए हैं, आप नर्सेज बन गए हैं, या हे दृष्टि से देखें, या उनसे हाथ न लगाएं, या उनकी बात को ना सुने, या उनकी मानसिकता को ना समझें, या उनकी स्थिति परिस्थिति को ना समझें। यदि आपने थोड़ा सा उनसे मुस्कुरा करके, हंस करके बात भी कर ली, तो 50% बीमारी तो उनके पास ठीक हो जाती है। और दूसरा, जो समाज में कहते हैं कि वो बहन जी आई थी, उनका व्यवहार बड़ा अच्छा है। अरे वो बहन जी तो बोल के भी राजी नहीं है, उनसे तो बात करने को दिल ही नहीं करता। तो ऐसी मानसिकता घर के कलेशों को यहाँ मत लेकर के आइए। घर एक अलग चीज है, कर्म क्षेत्र अलग है, घर का क्षेत्र अलग है। इसलिए मैं ज़्यादा वक्तव्य नहीं रखता कहने के लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ है और इस विषय का बहुत बड़ा ज्ञान है। मेरी फर्स्ट एड की बुक है, नर्सिंग की बुक है, बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं, और डिजास्टर मैनेजमेंट पर, सिविल डिफेंस पर, रोड सेफ्टी पर ये अनेकों पुस्तकें हैं। तो इसलिए बोलने का जब शुरुआत होती है और अंत होता है, तो यदि मैंने विषय को थोड़ा सा टच किया तो फिर घंटा आधा घंटा और लग जाएगा। इसलिए विषय को नहीं कर रहा, क्योंकि बड़े साहब डॉक्टर नोक जी, डॉक्टर हरजिंदर जी, इन्होंने और भी साथी हैं, इन्होंने भी अपना वक्तव्य रखा होगा, आपको मोटिवेट किया होगा, आपको ज्ञान दिया होगा, आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी की होगी। तो हमारा सबका परिवार का भला तभी है जब हम एकजुट होकर के काम करें, किसी की क्रिटिसाइज ना करें, किसी की निंदा ना करें, अपने घर की बात को बाहर ना करें। घर की बात का मतलब है कि हमारे इस प्रवेश में नहीं, तो कई बार क्या है कि कई बार आप सिफारिश करते